हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन हेट और लव के पार्ट 17 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और जहान के बीच में एक हॉट नाइट स्पेंड होता है। अब आगे की स्टोरी। ऐसे ही उन लोगों का एक हफ्ता बीत जाता है। मिसेस जेंग जो US है वापस चले जाते हैं। अब उन लोगों की लाइफ पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। जहान और इबो अभी भी शाह मेंशन पर रुके हुए थे। अभी भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उस दिन उन दोनों के बीच जो लव मेकिंग हुआ था उसके वजह से उन दोनों का प्यार पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। इबो पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेमलेस हो गया था मिस्टर साव के वजह से। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त बिताते हैं। वो दोनों डेट पर भी जाते हैं। इबो बहुत सारा फनी चीज़ करता था जिसके वजह से जहान के फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाता था। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिट लेते हैं। यहाँ तक कि उन दोनों का डिपार्टमेंट वो भी सेम ही होता है। दूसरी तरफ वांगाओ, जिनली, लिू हाइक्वान, झानजिन वो सब भी अभी भी उन लोगों के साथ है। कल उन लोगों का कॉलेज का पहला दिन था, इसीलिए वो शाह मेंशन छोड़कर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर के अंदर पहुंचता है, काउच पर लेटते हुए कहता है, मेरा स्वीट सा होम। जान जैसे ही देखता है इबो काउच पर लेटा हुआ है, उसके हाथ को खींचते हुए कहता है, इबो पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। इबो कहता है, जान जान मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, अब मुझे सोने दो। वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे भी उसे बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है। जान कहता है, इबो मुझे भूख लगी है, अब पूरी तरह लेट भी हो गया है, क्या तुम हम दोनों के लिए ऑर्डर कर दोगे? इबो कहता है, ठीक है। जान कहता है, ठीक है, तो फिर मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, मुझे फ्रेश होना है। तुम ऑर्डर करने के बाद तुम भी आ जाना, तुम्हें फ्रेश होना है। इबो चक्कर्स करते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो हम दोनों, मतलब मैं और तुम दोनों साथ में बैठकर शावर ले? जान सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहता है, सेमलेस। इबो फूड ऑर्डर करने के बाद सीढ़ी से ऊपर जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बेबी मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे लिए वेट करो। जैसे ही इबो रूम के अंदर पहुँचता है, जान बाथरूम के अंदर था। इबो डोर को नॉक करते हुए कहता है, बेबी मुझे भी तुम्हारे साथ नहाना है, प्लीज़ डोर ओपन करो। जान बाथरूम से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं तुम मेरे बाद नहा लेना। इबो कहता है, बेबी प्लीज़, अगर तुमने डोर ओपन नहीं की तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर जान हंसते हुए कहता है, ठीक है मैं सब कुछ खा लूँगा, डोंट वरी, मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इबो अपने आप से बात करते हुए कहता है, ठीक है तुम डोर ओपन नहीं करोगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इबो जो डोर के बाहर पर खड़ा हुआ था वो चिल्लाते हुए कहता है, आ जान जान मैं नीचे गिर गया, अब मुझे दर्द हो रहा है। जान अंदर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम गिर गए? कैसे गिर गए? तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, क्या तुम छोटे बच्चे हो इडियट? ये कहकर वो बाथरूम के डोर को खोल देता है। वो जान देखता है जो इबो बाहर परफेक्टली खड़ा हुआ था वो पूरी तरह ठीक था। जान ने अपने डोर को ओपन कर लिया था। इबो को चांस मिल जाता है, वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। जान चिल्लाते हुए कहता है, यू इडियट, यू बास्टर्ड, तुमने झूठ कहा। जान हंसते हुए कहता है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने डोर को नहीं खोला इसलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। जान अब कुछ भी नहीं कहता। वो दोनों साथ में ही नहाते हैं। बाद में दोनों खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली गले लगाते हुए सो जाते हैं। कल उन दोनों का यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। अगले दिन सुबह जान और इबो दोनों रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। देखते हैं ली हाइक्वान, जिनली और वांगाओ जो यूनिवर्सिटी के बाहर ही उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। इबो और जान दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए उन लोगों के पास आ जाते हैं। वांगाओ उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, फाइनली तुम दोनों वापस आ ही गए। ली हाइक्वान कहता है, हाय गाइज, तुम लोगों के लिए एक बुरी खबर है। जान जो पूरी तरह कंफ्यूज था वो कहता है, क्या?
ली हाईक्वान कहता है हम सबका सेम डिपार्टमेंट है मगर हम सबका डिफरेंट सेक्शन है। आई मीन जिनली और मेरा एक ही सेक्शन है, इबो और वांगाओ का दूसरा, और जान तुम्हारा पूरी तरह अलग है और तुम अकेले हो। इबो पूरी तरह डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है क्या जान मेरा साथ नहीं है? ली हाईक्वान कहता है नहीं, वांगाओ तुम्हारे साथ है। जान कहता है इबो इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी बात है हम लोगों का डिफरेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर हम दोनों का सेम सेक्शन होता तो फिर हम स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हमें फ्यूचर के लिए अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। जैन इबो की तरफ देखकर एक मुस्कुराते हुए कहता है। इबो कहता है मगर जान जान मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। जान कहता है हम लोगों का यूनिवर्सिटी तो सेम है ना, जब हमारा क्लास ख़त्म हो जाएगा हम सभी ब्रेक टाइम पर ज़रूर मिलेंगे। इबो उसकी बात पर एग्री कर देता है और वो सभी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं। इबो और जान जो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो क्लासरूम के पास पहुंचते हैं एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। वांगाओ इबो के पास बैठता है, कहता है इबो डोंट वरी, जान पूरी तरह ठीक होगा। इबो कोल्ड फेस के साथ कहता है आई होप सो। वांगाओ उसके शोल्डर को टैप करते हुए कहता है इबो डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा और जान पूरी तरह ठीक होगा। इबो उसे डेथ क्लियर देने लगता है। उसी समय पीछे से एक लड़की इबो की तरफ देखते हुए कहता है हाय मेरा नाम सिया है। वांगाओ भी उसे हेलो करता है। वो लड़की कहता है क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? इबो सडनली कहता है नहीं, क्या तुम प्लीज़ हमें अकेला छोड़ सकते हो? वो लड़के कहता है तुम कितना ज़्यादा रूड हो। इबो कोल्ड से क्लियर देते हुए कहता है मैं इससे भी ज़्यादा रूड हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो? इबो की ऐसी बातें सुनकर वो लड़की वहाँ से उठकर अपने सीट पर चला जाता है। वांगाओ कहता है इबो तुम इतने ज़्यादा रूड क्यों हो रहे हो? इबो कहता है अगर तुम्हें उससे बात करना है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, और मैं जिनली को अभी बता देता हूँ कि तुम क्लास में अंदर किसी लड़की से बात कर रहे हो। वांगाओ कहता है इबो ये सही बात नहीं है। इबो कहता है क्या तुम अपनी जुबान बंद कर सकते हो? ये कहकर वो अपने फ़ोन को निकालता है और जान को एक मैसेज देता है। जान जो अपने डेस्क पर अकेला बैठा हुआ था, जैसे ही उसे इबो का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्लास ख़त्म होने के बाद वो सभी कैंटीन के पास मिलेंगे। जान ओके रिप्लाई कर देता है। उसी समय पीछे से एक लड़का कहता है क्या तुम यहाँ पर नए हो? जान कहता है हाँ। तो वो लड़का कहता है मेरा नाम मारियस वांग है, तुम मुझे वांग बुला सकते हो। जान भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो मारियस वांग कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? जान उसे एग्री कर लेता है। तो वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। मारियस वांग कहता है क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? तो जान कहता है नहीं, मेरे दोस्त हैं मगर उनका सेक्शन अलग है। उसी समय टीचर आ जाते हैं और वो क्लास करने लगते हैं। क्लास ख़त्म होते ही जान बाहर की तरफ चला जाता है। उसके साथ मारे स्वांग भी था। वो दोनों हंसते हुए कैंटीन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर इबो, ली हाईक्वान और जिनली वांगाओ जो उसका इंतज़ार कर रहे थे। इबो जान को ऐसे दूसरे के साथ बात करते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। वो कहता है ये लड़का कौन है? वांगाओ कहता है मुझे नहीं पता। ली हाईक्वान कहता है शायद वो उसी के सेक्शन का होगा। जान जैसे ही इबो के पास आता है, इबो जान को टाइटली गले लगा लेता है। जान कहता है इबो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सभी देख रहे हैं। इबो जो बहुत ज़्यादा जेलस था वो उसे और टाइटली पकड़ लेता है। कहता है देखने दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जान कहता है मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये कहकर उसे थोड़ा सा अलग होता है। ली हाईक्वान कहता है ये कौन है? जान उसका इंट्रोडक्शन दे देता है और कहता है ये मेरे ही सेक्शन का है। मारिया स्वांग सभी को ग्रीट करता है। सभी भी मारिया स्वांग को ग्रीट करते हैं, मगर इबो जो बहुत ज़्यादा जेलस था वो कहता है हाय मेरा नाम वांग इबो है, मैं शायद जान का बॉयफ्रेंड हूँ।
मारिया स्वांग ये बात सुनकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, क्या? मगर तुम दोनों तो पहले एनिमी थे ना? मेरा मतलब, मुझे जितना याद है तुम दोनों पहले दुश्मन हुआ करते थे। मारिया स्वांग की ये बातें सुनकर सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं उससे ये बात कैसे पता चला। वांग हाओ जो पूरी तरह कन्फ्यूज था, वो कहता है, क्या? ये बात तुम्हें कैसे पता चला? तुम हो कौन? मेरिया स्वांग कहता है, यू गाइस, तुम लोग मुझे भूल गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट में ही नहीं रहा। जान उसकी तरफ देखने लगता है और कुछ देर बाद सोचने के बाद कहता है, ओ माय गॉड, तुम हमारे वांग हो। मेरी स्वांग एक बड़े से स्माइल देता है और नोट करता है, तो जान उसे टाइटली गले लगा लेता है। वांग हाओ और जिनली वो भी उसे टाइटली गले लगा लेते हैं। इबो और ली हाइक्वान जो दूर खड़े होकर उन लोगों को ऐसे देख रहे थे। इबो ली हाइक्वान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अब तक उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम उसे जानते हो? वो कौन है? मेरा मतलब, क्या हम उसे जानते हैं? ली हाइक्वान कहता है, मुझे नहीं पता, वो मुझे याद नहीं है। वांग हाओ मेरे स्वांग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम चाइना कब वापस आए? तुम तो यूएस में थे ना? मेरे स्वांग कहता है, हाँ, मैं लास्ट मंथ ही यहाँ पर आया हूँ। जान कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम वांग हो? मेरे स्वांग कहता है, मैंने तो कहा था, मेरा नाम तो तुम्हें बताया कि मैं मेरे स्वांग हूँ, मगर तुम्हें तो याद ही नहीं था, तो मैंने सोचा इसे जाने दूँ। जान कहता है, सॉरी, एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग फिर से कभी मिल भी पाएंगे। मेरी स्वांग एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी मिल पाएंगे, मगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने सालों बाद मैं तुमसे मिल पाया। इबो उन सबके बीच में जाकर उन सबकी बातों को काटते हुए कहता है, सॉरी, मुझे तुम याद नहीं हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मेरी स्वांग कहता है, हाँ, तुम मुझे जानते हो, मगर इतने अच्छे से नहीं, क्योंकि हम लोग बस कुछ ही बार मिले हैं जब तुम जान से फाइट करते थे। इबो कहता है, ओ, तो फिर तुम किंडरगार्टन में थे? तो मेरे स्वांग कहता है, हाँ, उसके बाद मैं और मेरी फैमिली वे से चले गए थे। हम लास्ट मंथ ही हैं यहाँ पर आया हूँ। इबो अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, ओके, नाइस टू मीट यू। मेरे स्वांग भी उसे हैंडशेक करता है और कहता है, तुम दोनों के बीच प्यार कैसे हुआ? तो जान इबो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ये लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा। चलो हम सभी मिलकर खाना खाते हैं। ये कहकर सभी कैंटीन के अंदर चले जाते हैं। इबो और मेरे स्वांग के बीच में ही जान बैठा हुआ था, तो इबो जान को अपनी तरफ खींच लेता है और मन में सोचता है, ये इंसान मेरे जान के पास क्यों बैठा हुआ है? ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ जान जो इन सबसे अनजान, वो खाना खाते वक्त बस मेरे स्वांग से बातें ही कर रह जा रहा था। इबो जो उन दोनों की ऐसी नॉनसेंस बातें सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। जान सडनली वांग से पूछ ही लेता है, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है? इबो जैसे ही जान के क्वेश्चन सुनता है, वो अपने मन में सोचता है, प्लीज़ हाँ कह दो, हाँ कह दो। मगर वांग कहता है, नहीं, एक्चुअली लास्ट इंसिडेंट के बाद मुझे कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। जान कहता है, ओ, आई एम सॉरी। मेरे स्वांग हंसते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इबो जो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, कहता है, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? और वो वांग हाओ और जिनली की तरफ देखने लगता है। जान इबो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ये बस एक छोटा सा स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में कह दूँगा। अभी हमारा क्लास है, तो अभी हम सबको क्लास के अंदर जाना चाहिए। लव यू हनी। ये कहकर वो मेरे स्वांग के साथ क्लास के पास चला जाता है। इबो कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जान उसे सॉरी क्यों कह रहा था? जिनली कहता है, एक्चुअली इबो, प्लीज़ गुस्सा मत होना। इबो कहता है, पहले कहो तो सही। वांग हाओ कहता है, एक्चुअली मेरे स्वांग ने जान को प्रपोज किया था। इबो पूरी तरह शॉक होता है, क्या? जिनली कहता है, हाँ, वो किंडरगार्टन में मेरे स्वांग ने जान को प्रपोज किया था, मगर जान ने उसके प्रपोजल को उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था।
उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ यूएसए चला गया था। उस इंसिडेंट के बाद हम लोग उसे 7 साल बाद मिल रहे हैं। इबो जो पूरी तरह सरप्राइज था। ली हाई-क्वान कहता है, डोंट वरी इबो, मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी जान से प्यार करता होगा। इबो कहता है, मगर उसने कहा उस इंसिडेंट के बाद उसे कभी भी प्यार नहीं हुआ। इसका मतलब वो अभी भी जान से प्यार करता है। ये कहकर वो चेयर पर खड़ा हो जाता है और क्लास के लिए जाने लगता है। वांगाऊ उसके पीछे दौड़ते हुए कहता है, हे मेरे लिए इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। जिनली उसके पीछे चिल्लाते हुए कहता है, बाय बेबी। ली हाई-क्वान कहता है, मुझे नहीं पता इबो ऐसा क्यों है। ये कहकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। ली हाई-क्वान और जिनली का कोई भी क्लास नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्तों का कैंटीन में ही वेट करने लगते हैं। इबो और वांगाऊ का क्लास ख़त्म होने के बाद वो कैंटीन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जान और मेरी स्वांग जो अभी भी नहीं आए थे। तो इबो जान के क्लास के अंदर चला जाता है। वो देखता है जान जो प्रॉपर्ली चल भी नहीं पा रहा था। मेरी स्वांग उसके एक हाथ को पकड़ा हुआ था। जान की ऐसी कंडीशन देखकर उसके सारे फ्रेंड्स उसके पास दौड़ के चले जाते हैं। इब्बो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो कहता है, जान जान तुम्हें क्या हुआ। मेरे स्वांग कहता है, हम लोग जब आ रहे थे तो वो फ्लोर में स्लिप हो गया। वो अभी भी जान के एक हाथ को पकड़ा हुआ था। तो इब्बो जेलसी से जान को अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है, तुम क्या बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें कहाँ पर हर्ट हुआ है। जान चकल करते हुए कहता है, मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ, मैं बस इतना चाहता था कि तुम मुझे अपनी गोदी में उठा लो। तो ये बहुत चिल्लाते हुए कहता है, यू इडियट, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरे डांट से बचने के लिए एक बेकार सा एक्सक्यूज दे रहे हो। जान उसके चीक्स पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी। इबो अपने आँखें को रोल करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। ली हाई-क्वान कहता है, तुम दोनों अभी रुक ही जाओ, सभी यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं। इबो कहता है, तो क्या, मैं अपने प्यार के साथ हूँ। हाई-क्वान हंसते हुए कहता है, ये तो ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी स्वांग कहता है, जान क्या मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रम पर छोड़ दूँ अगर तुम चाहो तो। इबो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर जाने वाले हैं। मेरी स्वांग कहता है, ओह जान तुम अपने अंकल के साथ रह रहे हो। इबो कहता है, नहीं हम लोग साथ रह रहे हैं। मेरी स्वांग अपनी फिंगर को कॉल कर देता है। वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। इबो जो अभी भी जान को अपने गोद में उठाया हुआ था, तो वो सभी को बाय करके अपने घर की तरफ चले जाता है। ली हाई-क्वान, वांगाऊ और जिनली वो सभी भी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। मेरी स्वांग जो वहाँ पर खड़े होकर इबो और जान की तरफ बस देख ही रहा था और मन में सोचते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, मगर अब तुम अपने दुश्मन से कैसे प्यार कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो शाहजहान। और एक डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।